ऑफ अ पैरेललोग्राम PQR इज टेकन इन ऑर्डर आर। ठीक है बेटा, PQR की हमें वर्टिसेस दिए हैं, हमें फोर्थ वर्टेक्स S के वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, इसके हमें वर्टेक्स निकालने हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस माइनस एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, और ये आपको क्या दे रखा है, आपने इसको ऐसे ही लेना है। ठीक है, दे आर टेकन इन ऑर्डर, PQRS के जैसे दे रखे हैं आपको, तो 3,4 कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, -2,3 ये यहाँ पे होगा, R जो होगा ये -3 -2। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे ही ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लोगे और S के हमें निकालने हैं। ठीक है जी, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R एंड दिस इज S। तो आप ऐसे ही कोई एक ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लोगे। आपको S के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, निकालने हैं। आपको पता है ये क्या हो गए, हमारे डायगोनल्स हो गए। तो ये डायगोनल लेट से O पॉइंट्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, अब कोऑर्डिनेट्स O के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आप निकालोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है जी, तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है जी, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम देखो कैसे पुट करेंगे, -3 + 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या होगा -2 + 4 बाई 2। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट्स O के क्या आ गए 0, ये 2/2 हो गया, तो ये 0,1 इसके ये आ गए। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आ गए। अब आपने S लगा लिया, लेट हमने X के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम कर लिए, x, y। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर x, y। ठीक है जी, तो इसमें भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, और 0,1 के x के कोऑर्डिनेट्स जो देखो, अब इसमें क्या है x प्लस -2/2, इसको आप 0 के इक्वल कर दोगे। सिमिलरली आप y को क्या करोगे, y प्लस 3/2, इसको इसके इक्वल कर दोगे 1 को, तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी आपकी। तो x किसके इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, 2 × 0 विल बी 0 × 2 विल बी 0। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 0 आ गया, ये x -2 = 0, तो x क्या आ गया, यहाँ जाके प्लस हो गया, तो x क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, y + 3 किसके इक्वल आ गया 2 के, तो y क्या आ गया 2 - 3, y आ गया -1 के इक्वल। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आए हमारे s के 2, -1। अब देखते हैं इसकी वैल्यू आंसर में। हाँ, तो सी ऑप्शन इज द आंसर। बेटा अब 6 क्वेश्चन में क्या है, हमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल PQR के, और हमें AM एंड PN की जो ऑल्टीट्यूड्स हैं इसकी रेशो निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, AB² अपॉन PQ² 4:9 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम गिवन पार्ट लिख लेंगे। अब बेटा AM/PN हमने निकालना है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। आपको AB² PQ² कितना दिया है 4:9। ठीक है जी, तो AB, तो इसे AB अपॉन PQ की क्या रेशो आएगी, 4:9 दिया हुआ है हमें, तो इसका रूट कर लोगे। तो भाई यहाँ से हमारी AB और PQ की रेशो आ गई 2:3। अब आपको पता है अगर ट्राइंगल्स हमारे कॉन्करेंट हैं, ठीक है, हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PQR हमें गिवन है। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स भी उसके इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के से जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो AB अगर PQ के इक्वल है तो BC जो है वो किसके इक्वल होगा, QR के। ठीक है जी, एंड
AC किसके इक्वल होगा, AC अपॉन PR। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऑल्टीट्यूड्स। अब AB अपॉन PQ के कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा फिर ऑल्टीट्यूड, AM इज टू PN। ठीक है जी, वो भी इसके इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें इसमें एंगल्स वगैरह नहीं पूछा, हमें सिर्फ उसकी ऑल्टीट्यूड की रेशो पूछी है। तो हमें और AM इज टू PN की हमारी क्या रेशो आ जाएगी बेटा यहाँ से, 2:3। ठीक है जी, यही हमें आंसर में पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हमारी आ गई 2:3। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन में हमें क्या है, x tan 60 cos 60 इसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, एंड cot हमारी 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है जी, ये 2 कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल हो गया, तो x का कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1/√3। x की वैल्यू आ गई 1/√3 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, sin 30 की होती है 1/2, एंड cot 30 इज ऑपोजिट ऑफ tan 30, सो cot 30 कितना आ गया √3। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1/√3, 1/√3 आ रही है ऑप्शन tan 30 डिग्री, तो B विल बी द आंसर। अब 8th क्वेश्चन में बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √2 दे रखी है, तो अब हमें पूछी क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा की। अब हमें गिवन क्या है sin थीटा cos थीटा की टर्म्स में हमें वैल्यू गिवन है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan थीटा और cot थीटा को sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, sin और cos की फॉर्म में। तो क्या हुआ, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cot थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1/cos थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी cos थीटा और साइन थीटा की। अब देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा, अब इसमें क्या करेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें कितना गिवन है √2, तो इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 2 के, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के इक्वल आ गया, और साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा 1/2 के इक्वल आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 1/1/2, तो आंसर क्या आ गया, ये ऊपर चला गया 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर, 8 का क्या आ गया, बी आ गया। अब क्वेश्चन 9 में हमें क्या गिवन है बेटा, डीई पैरेलल दे रखा है बीसी के, एई की वैल्यू दे रखी है हमें ए यूनिट्स, ईसी की बी यूनिट्स, और डीई हमें दे रखा है एक्स, और बीसी क्या दे रखा है वाई यूनिट्स, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है जी, तो हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो सबसे पहले बेटा ऐसे हमने गिवन लिख लिया। ठीक है जी, अब देखो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की टर्म्स में हमें क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो हमें वो उसी हमने साइड्स को कंसीडर करना है जिसमें एक्स और वाई की इससे रेशो निकलेगी। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में हमारे वैल्यू निकलेगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आप ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC को अगर आप देखते हो,
ठीक है जी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, अब इसमें क्या है, एंगल ए कॉमन है। ठीक है, एंगल ए क्या है हमारा कॉमन, और हमारा ट्रायंगल एडीवी एडीई एंड किसके इक्वल है ये, एंगल एबीसी के। ठीक है जी, और सिमिलरली हमारा जो ये है एंगल एईडी, ये किसके इक्वल है, एसीबी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, क्योंकि डीई जो है वो पैरेलल है हमारी बीसी के, तो हमारा ट्रायंगल एडीई किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी के बाय ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी। ठीक है जी, ये ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो अब ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होता है, उसकी सिमिल कॉरस्पॉन्डिंग हमारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है जी, तो हमें इसे क्या क्या पता चला, हमें जो हमारा एई है, एई रेशो एसी किसके इक्वल आएगा, ये डीई अपॉन बीसी। अब मैं इसमें एई ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू जिसकी पता है मैं वही लूंगी ना। रेशो में एई की क्या वैल्यू है, ए, और एसी की वैल्यू क्या है बेटा, ए प्लस बी। सिमिलरली हमारी डीई की क्या वैल्यू है, एक्स है, और बीसी की क्या है, वाई है। ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक्सिस टू वाई की इससे हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। एक्स की क्या आ रही है, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल गलत है, हमारी एक्स की वैल्यू तो ए वाई अपॉन ए प्लस बी आ रही है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये तो गलत हो गया। ठीक है जी, अब वाई की वैल्यू अगर हम देखें, वाई की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से वाई की वैल्यू आ रही है एक्स इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, ये वैल्यू आ रही है वाई की, तो इससे वाई की वैल्यू भी गलत है। ठीक है जी, और एक्स और वाई की रेशो ये बता रहा है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी तो वही है एक्स। ठीक है जी, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, एडी हमें पैरेलल है बीसी के, एडी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स हैं एसी एंड बीडी एओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये और हमें रेशो दे रखी है, और हमें क्या करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो गिवन में लिखा हुआ है वो सारा हमने लिख लेना है, और क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेना है। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, बीसी की वैल्यू निकालनी है ना, बीसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे इसमें, आप ये जो ट्राइंगल है एओडी एंड सीओबी, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी, ठीक है, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करोगे, कॉन्करेंट प्रूफ कर दोगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या है हमारा, एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल है बच्चे, हमारा ओडी अपॉन ओबी के इक्वल है। ठीक है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल एओडी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सीओबी। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चला हमारा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल टू, कौन सी साइड रहेगी थी हमारी, एडी अपॉन सीबी बाय सीपी। ठीक है, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, तो इससे ये हो गया हमारी इक्वल। तो एओ की क्या वैल्यू है बेटा,
1 है, CO के क्या है 2 है। अब आप चाहे इसको ले लो, ठीक है। OD की क्या वैल्यू है 1 है और OB की 2 है, तो किसके इक्वल है AD क्या है हमारा 4 गिवन है और हमें BC फाइंड आउट करना है, तो BC इससे क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया और यही हमें पूछा था, ठीक है जी। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th क्वेश्चन में बेटा हमें क्या है टू टेंजेंट्स इन लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। सबसे पहले तो क्या करोगे इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो ये सर्कल है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है और हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है और हमें क्या करना है इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। हमारी टेंजेंट क्या है ए बी और ए डी जो है टेंजेंट इनकी क्या करनी है हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। ए बी की जो होगी वही ए डी की होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो आप क्या करोगे बेटा, अब देखो ये हमारा रेडियस था, ये 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये हमारी क्या थी टेंजेंट थी, तो इससे ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और ये हमें एंगल ए बी डी कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है जी। ये हमें एंगल कितना गिवन है एंगल बी जो है वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है आप ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लोगे, ट्रायंगल ओ डी बी के कर लोगे, हो जाएगा ट्रिपल एस कॉन्करेंसी से हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे होगा ओ बी इसमें कॉमन हो जाएगी और ओ बी क्या होएगी कॉमन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो सिर्फ ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल हमारे 33 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्वेंट हाँ ये क्योंकि इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा और ये क्या है ओ बी इसमें कॉमन आ जाएगी, ओ ए और ओ डी इक्वल हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका ए बी और ए डी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा। अब आप कौन सा ट्रायंगल, अब आप देखो अब आपने क्या करना है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री। तो देखो तो आपका ये अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आप क्या है 10-30 डिग्री का फॉर्मूला यूज करोगे 10-30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है 10-30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए आपको कितना गिवन है 3 गिवन है और ए बी आपने क्या करना है निकालना है और 10-30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो उससे हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में क्या आएगा डी इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा हमें क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है जी। और हमें स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है स्क्वायर के अंदर हमारा सर्कल है, ठीक है जी। तो क्या है एक स्क्वायर है, ठीक है जी, उसकी साइड हमें कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, ये ऐसे टच हो रहा है, ठीक है बेटा, अच्छे से ड्रॉ करना है। तो अब ये इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इस रेडियस की क्या होगी बेटा, क्योंकि डायमीटर होता ये क्या हुआ ये टोटल डायमीटर है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल बताना है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और हमारा आर कितना है
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है जी, अब देखो क्या है ऑप्शन में। ठीक है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है एलबीएच का सम हमें दे रखा है क्यूबॉइड का 6√3 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है डायगोनल की 2√3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, L प्लस बी प्लस एच दैट इज इक्वल टू 6√3। देखो अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस LH, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 से। ठीक है, तो अभी हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है दैट इज 6√3 सेंटीमीटर, और हमें क्या कर रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और आपने अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो क्या होती है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होती है। तो अब इसमें भी यही होगा। ठीक है, एल ये था, एक सेकेंड, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या हुआ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 3, कितना हुआ ये, 108 हो गया, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन था बेटा, और हमें गिवन क्या था बेटा, L डायगोनल गिवन था, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल का, एल स्क्वायर प्लस बी एच प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, तो ये कितना गिवन है, 2√3। तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, तो आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और आप वो यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, 4 इंटू 3 12 आ गया। तो एल स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 12 पुट कर दोगे, प्लस आपने ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपका वो यहाँ से निकल जाएगा। LH, तो इसका क्या आ जाएगा, 108 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 96। तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ऑप्शंस में देखो, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हमें डिफरेंस दे रखा है मॉड एंड मीडियन के बीच में 24। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है मीडियन एंड मीन के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, आप देखो मॉड को आप ले लो x, और मीडियन को कितना ले लो आप, y ले लो। ठीक है, देखो तो हमारा इससे क्या हुआ, x माइनस वाई क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, मीडियन मॉड और मीन के बीच में एक रिलेशन होता है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, आप इस रिलेशन को यूज करके वैल्यू निकालोगे, ये आपको रिलेशन लर्न होना चाहिए बेटा। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो आपने मीडियन और मीन के बीच में निकाला, मॉड को क्या ले लिया आपने, x ले लिया, तो मॉड को आपने x ले लिया, मीडियन को आपने क्या लिया, y लिया, और आपने क्या करना है, मीन निकालना है। यहाँ से मीन निकल जाएगा आपका 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 मीन, तो मीन की क्या वैल्यू आ गई आपके पास,
3y माइनस एक्स अपॉन 2। ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मीन आपने क्या करना है, मीडियन, मीडियन आपका कितना है, मीडियन माइनस मीन निकालना है ना आपने, ये निकालना है आपने। तो मीडियन आपका कितना ले रखा है आपने, y ले रखा है, और मीन कितना है माइनस 3y माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2y माइनस 3y माइनस एक्स, तो क्या आ गया है 2y माइनस 3y प्लस एक्स अपॉन 2। तो क्या आ गया ये, माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, एक्स माइनस वाई बाय 2। तो एक्स माइनस वाई क्या है आपके पास, एक्स माइनस वाई 24 है, तो 24/2 कितना आंसर आ गया, 12। 12 इज द आंसर। तो क्या आ गया है बी पार्ट। बेटा अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है हमें। तो रेडियस कितना गिवन है 0.25 मीटर, और डिस्टेंस कितना गिवन है 11 किलोमीटर। उससे पहले इसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है जी, आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफेरेंस, ठीक है, दैट विल बी इक्वलेंट टू टोटल डिस्टेंस, जो कि हमें 11 किलोमीटर दे रखा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है हमारे पास, लेट से हमने उनको n ले रखा है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो निकालनी है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और किसके इक्वल है 11,000 किलोमीटर के। डिस्टेंस हमें रेडियस हमें मीटर में गिवन है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो n क्या आ जाएगा 11,000 अपॉन 2πr। इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे आप, रेडियस आपको कितना गिवन है 25 बाय क्या ले लोगे आप इसको 100। ठीक है जी, तो ये ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 7/22 इंटू 1/2, यही आ जाएगा आपका। की वैल्यू कितनी आ गई 7000। तो ऑप्शन में क्या है, ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन।